500 करोड़ खर्च करने पड़े, हम सरकार गिरा कर लेंगे। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के भराड़ीसैंण विधानसभा में दिए गए इसी बयान के बाद उत्तराखंड की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। सवाल है कि गुप्ता ब्रदर्स आखिर धामी सरकार को गिराने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो जरिया कौन है, वो कौन लोग हैं जो बिकने को तैयार हैं। आखिर धामी सरकार गिराने की नौबत अगर आ रही है और उमेश कुमार को ये पता है, तो फिर राजनीतिक तौर पर वो सिर्फ बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, सबूत सौंप क्यों नहीं देते। ऐसी जो लोकतंत्र की स्तंभ है, वहां पर कोई भी बात हो तो वो गंभीरता से होनी चाहिए। वो चौराहा भाषण का अड्डा नहीं है, एक एक शब्द का मूल्य होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि विधानसभा में एक भी बात उठी है उसका पूरी ताकत के साथ उसको प्रमाणित होना चाहिए, नहीं तो किसी को जो चाहे बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। और यदि ये घटना है तो उसको हर कीमत पर उसका खुलासा होना ही होना चाहिए और एक निर्धारित समय में होना चाहिए। सदन के अंदर एक विधायक ने सरकार गिराने की साजिश का दावा किया। दूसरी ओर सरकार ये कहती है बहुत हल्के अंदाज में कि इसकी जांच करा ली जाएगी। जांच अभी तक शुरू नहीं हुई। सवाल अब ये है कि क्या सरकार उस दावे को गंभीरता से नहीं ले रही, या फिर जिसने दावा किया है उसको ही गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। जो भी मुद्दा हो, दावा कितना सच्चा है, कितना पुख्ता है, ये वही जाने, लेकिन सियासत हावी हो चुकी है इस मामले में। अब कांग्रेस भी कूदी है और कांग्रेस ने भी सवाल का जवाब मांगा है। उमेश कुमार का जो सदन के अंदर दिया हुआ बयान है वो निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, बहुत हल्का बयान है। विधानसभा कोई अखाड़ा नहीं है जहां आप अपने पुराने लड़ाई झगड़ों का सेटलमेंट करें। अगर आपने ये गंभीर आरोप किसी पर लगाया है कि वो 500 करोड़ का उपयोग करके सरकार गिराना चाहता है, तो फिर आपको उसको प्रमाणित भी करना होगा। और ये सुनिश्चित करना विधानसभा अध्यक्ष का काम है कि जो भी सदस्य अगर कोई गंभीर आरोप किसी के ऊपर लगा रहा है सदन के अंदर, तो वो हल्केपन में ना लिया जाए और सदन की गरिमा को बरकरार रखते हुए, क्योंकि सदन की जितनी प्रोसीडिंग्स हैं वो इतिहास के पन्नों में चली जाती हैं। एक एक महानुभाव का कहा गया एक एक अक्षर, एक एक शब्द जो है वो प्रोसीडिंग्स में नोट किया जाता है। ऐसे में आप हिट एंड रन नहीं कर सकते कि आप सदन के पटल पर कोई भी आरोप किसी पर लगाएंगे और बिना साक्ष्य और सबूत और प्रमाणित किए हुए आप ऐसे ही बच निकलेंगे। दरअसल निगाहें कहीं पर हैं और निशाना कोई चला रहा है। उमेश कुमार निर्दलीय विधायक हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं सदन के अंदर कही हैं, इसलिए इसको इतने हल्के में लिया नहीं जा सकता। मगर स्पीकर ने जिस तरीके से इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने भी चुप्पी साधे रखी, तो स्पीकर की भूमिका पर भी अब प्रश्न चिन्ह है कि क्या वो भी इस मुद्दे को नहीं समझ पाई, क्या उन्होंने भी हल्के फुल्के अंदाज में ही लिया। तो 500 करोड़ की साजिश अगर कोई रच रहा है सरकार गिराने के लिए, 500 करोड़ देने को तैयार है, तो जाहिर है उमेश कुमार भी इस मसले पर सवालों के घेरे में तो हैं। लेकिन उमेश कुमार कह रहे हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं, बहुत उनके पास जो भी चीजें हैं वो दावे हैं, और वो पूर्व मुख्यमंत्रियों पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में पैसा इन्वेस्ट किया है। ये भी एक वो सनसनीखेज खुलासा कर रहे हैं। यानी उत्तराखंड की राजनीति में अलग अलग पहलू अलग अलग वक्त पर आते जा रहे हैं। मैंने कहा सदन में कि अब कुछ लोगों का ये कहना है कि इनका ये कहना है कि हम सरकार से बदला लेंगे, सरकार जो है हम ये पलट देंगे चाहे हमको 500 करोड़ खर्च करने पड़े। तो मैं इनको इतना कहना चाहता हूं, हमारे सरकार से मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, और राज्य के प्रति हमारी निष्ठा में कोई कमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड राज्य की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उमेश कुमार ने निशंक, हरीश रावत और त्रिवेंद्र रावत का नाम लिखकर उन पर निशाना साधा है। साथ ही 500 करोड़ की साजिश वाले दावे पर वो कायम है और कह रहे हैं कि सूत्र का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि उसको खतरा हो सकता है। वो दावे के साथ वो कह रहे हैं कि जो भी है सब उनके पास पुख्ता सबूत हैं। अब बड़ा सवाल है कि सरकार इस मसले को संजीदगी से क्यों नहीं ले रही है, और अगर उमेश कुमार सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं तो फिर क्या इस मामले में कार्रवाई होगी। अगर उमेश कुमार के पास पुख्ता सबूत हैं तो वो सरकार को क्यों नहीं सौंप रहे। उत्तराखंड जैसे इस राज्य में बार बार अस्थिरता की कोशिश कौन कर रहा है, कौन इसके पीछे है। गुप्ता ब्रदर्स अगर 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं तो फिर वो कौन सा सूत्र है जिसको बचाने की कोशिश हो रही है। सवाल गंभीर है, उत्तराखंड के सामने चुनौती गंभीर है।